प्रमोद शास्त्री प्रांत मंत्री संस्कृत भारती हरियाणा और कृष्ण शास्त्री जी के बुलावे पे आज आए, थोड़ा विलम्ब हो गए। और भाई साहब जो काम कर रहे हैं वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा और समाज को एक नई दिशा देने वाला कार्य कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, भाई साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। परमात्मा इनको खूब बढ़ाए, ऐसा समाज सुधारक, ऐसा राष्ट्र भक्त, ऐसा संस्कृत भक्त व्यक्ति परमपिता परमात्मा हर घर में दे। कृष्ण शास्त्री जी हमेशा संस्कृत के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। इनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा इनको दीर्घायु करें और हमेशा ऐसे ही समाज के कार्य में लगे रहें। अवश्यम्। आर्य समाजस्य महर्षि दयानंद सरस्वतेः 200 तम जयंती उत्सवः वर्तते। अत्र कृष्णशास्त्री महोदयेन यद् आयोजितम् अत्र आगत्य अत्यन्त प्रसन्नताम् अनुभवामि। अथ च सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते, आर्यसमाज बन्धूनां कृते च शुभाशंसां ददामि यत् एतादृशम् उत्सवम्, एतादृशाः कार्यक्रमाः राष्ट्रभक्तेः ओतप्रोत कार्यक्रमाः सर्वदा भवेयुः। भवतां सर्वेषां कृते शुभाशयाः। धन्यवाद। राम राम भाई सारे ना। मैं दिनेश देशवाड़ा हाल फिलहाल झज्जर में। हाँ, झज्जर में भाई आर्य समाज का भाई बहुत बड़ा भाई जिम्मेवारी संभाल रहे हैं भाई कृष्ण शास्त्री जी, दयानंद सेवा समिति, महर्षि दयानंद समिति। भाई बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, कृष्ण शास्त्री जी संभाल रहे हैं। पहुंचे हैं यहाँ पे भाई। नमस्कार जी शास्त्री जी। नमस्कार। तो शास्त्री जी, आज हर साल की तरह कैसा प्रोग्राम रहा आपकी साल का? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारी ऋषि दयाल जो सेवा समिति के सभी सदस्य हैं, इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका में रहे। सभी सदस्यों ने दिन रात मेहनत करके तब करके जनता के सामने संदेश पहुंचाया और आर्य सम्मेलन में बहुत बड़ी जनता आई। हम बहुत खुश हैं। कुछ राजनेता भी हमारे बीच में आए। हमारे बहुत बड़े दानवीर दिल्ली से मुकेश जी आए, जिन्होंने 51,000 रुपये अब और 25,000 रुपये पहले हमारे को दिए। हमारे गोविंद भाई हैं, ये समिति के सदस्य हैं, उप प्रधान हैं। हमारे चाचा जी ज्ञानी राम जी हैं, नीटू जी हैं, और उसके साथ साथ हमारे अशोक जी हैं और हमारे नवीन जी हैं और सत्य सरपंच साहब जी हैं, बबलू जी हैं। अर्थात हमारी पूरी बड़ी समिति है जी। और हमारा एक एक सदस्य जो समिति का वो बड़ा मेहनती है, बड़ा तप है कर रहा है। और ऋषि दयानंद जी के मार्गदर्शन में, ऋषि दयानंद जी की बताई हुई बातों का और स्वामी ओमानंद जी के आदेश अनुसार और प्राचीन संस्कृति सभ्यता के साथ साथ धर्म और मर्यादाओं पर चलने का जो रास्ता हमारी ऋषि दयानंद सेवा समिति ने अपनाया है। और हमारी ऋषि दयानंद सेवा समिति लगातार तप और त्याग करके नए सिरे से आर्य समाज को उठाने का प्रयास कर रही है। और उसका परिणाम ये है कि प्रत्येक वर्ष हमारी समिति जबरदस्त मेहनत करके और हमारी समिति के सदस्य घर घर जा करके लोगों से निमंत्रण पत्र दे करके यहाँ आने का निमंत्रण देते हैं और लोग भी उसमें पूरा स्नेह प्यार रखते हैं। और हमारी समिति की इच्छा है अब कोई भी गरीब अनपढ़ न रहे, किसी गरीब के घर में भूखी कोई संतान न रहे, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी न रहे, राष्ट्र न रक्तदान की कोई कमी न रहे और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भारतीय संस्कृति से अछूता हो। हमारी ऋषि दयानंद सेवा समिति की इच्छा है प्रत्येक घर में स्वामी ओमानंद जी का, प्रत्येक घर में ऋषि दयानंद जी का चित्र हो और उसके अनुरूप हमारी काम भी करी है। आज लगभग हमने 250 चित्र बांटे और गायत्री मंत्र के फटके भी बांटे। लोगों ने दिल खोल करके दान दिया और हमारी समिति ने भी वादा किया आपका दिया हुआ दान, आपका दिया हुआ पैसा, एक एक पैसे का हिसाब आपको दिया जाएगा। और हमारे सारे साथी आपने देखा होगा उस हिसाब करने में लगे हुए हैं। हमारे सारे साथी मजबूत हैं और अगला जो जलसा है बहुत एक साल में जो हमारा होता है अगला जलसा हम और विशाल करेंगे, ये हमारी समिति की इच्छा है। और हमारे सारे सदस्य बधाई के पात्र हैं। और जितने भी हमारे अतिथि आए, आचार्य विजयपाल जी, ब्रह्मानंद जी और साधु सन्यासी हमारे बीच में आए, धर्मानंद जी आए, हम सब का तय दिल से अतिथि के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में हमने उनका सम्मान किया। और हमारी समिति इसी प्रकार से अच्छे कार्य करते हुए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए और राष्ट्र हित में हमेशा काम करती रहेगी, ये हमारी समिति कामना है। और हमारे पास भाई
हमारे ऊपर गोविंद जी बैठे हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हो। और आप यहाँ पर आए, आपका हमारा समिति की तरफ से हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप अच्छी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से बताएं, जिससे लोगों के अंदर जागृति आए और हमारी समिति के बारे में भी आप बीच बीच में चर्चा करते रहें। इसी कामना भावना से हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो गोविंद जी, आज कितनी संख्या में लोग देखने को आए? पिछले वर्ष की तुलना में कितनी संख्या में लोग? काफी संख्या में लोग थे। तो लोगों का भाव जुड़ने लग गया आप जज्जर में आर्य समाज के? हाँ, आर्य समाज के रुझान आर्य समाज की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा लोगों का हो रहा है जी। क्योंकि समाज में इतनी गलती फैल चुकी है कि सभी अपने बच्चों को जी वहाँ से जी। आप युवा हो गोविंद जी, आज नशे को लेकर आर्य समाज कहाँ पे काम कर रहे हैं युवा समाज के? कोई आर्य समाज तबके पर काम कर रहे हैं, जितना हमारे पूरे जितना जो भी आर्य समाज की जितनी ब्रांच है वो सारा अपने समाज में फैली हुई है जी। और आर्य समाज स्पेशल युवा पर काम कर रहा है नशा मुक्ति। वही हर एक अपना जो युवा है वो नशा मुक्ति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आप हमारे चैनल पे आए हो। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जी। मतलब समाज में जो पाखंड फैले हुए हैं, बुराइयां फैली हुई हैं, उनके खिलाफ मतलब लड़ने का एक प्रयास है और अच्छी सफलता भी मिल रही है। मतलब युवाओं को जागृत कर रहे हैं अच्छे तरीके से जी। हाँ, दोबारा आवश्यकता है, जरूरत है। आज लोगों के अंदर एक समस्या आ गई, आके शिक्षा ऊंचे लेवल की चाहते हैं, किंतु ऊंचे लेवल की जो शिक्षण संस्था है ना, वो शिक्षा तो दे देती है अक्षर, किंतु आचरण और चरित्र खराब हो जाता है। इसीलिए लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ गई, अब शिक्षा के साथ साथ संस्कार कैसे बनाए जाए। और वो दवाई और वो जड़ी बूटी है तो केवल आर्य समाज के पास है, जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं, और वो जड़ी बूटी गुरुकुलों के अंदर है। इसलिए लोग आजकल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाएं, जिससे हमारे बच्चों का शिक्षा के साथ चरित्र का भी निर्माण हो। और वो काम अगर कोई कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है। अगर आर्य समाज इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा और हमारी दयानंद सेवा समिति इसी प्रकार से कार्य करती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा कि झज्जर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और जिसकी चर्चाएं दूर दूर लग जाएंगी। हमारी समिति की बहुत बड़ी इच्छा है और हम वैदिक रीति से घर घर हवन करवाते हैं। कल भी हमारे 2-3 हवन है। उसके साथ साथ वैदिक रीति से हम बच्चों का, जैसे इसमें जून में हम लड़कियों का कैंप लगाएंगे 6 दिन का लगातार, जहाँ पर लड़कियां वहीं पर रहेंगी। लड़कियों को प्रशिक्षण भी हम देंगे, लड़कियां यहाँ करके। और उसके साथ हमारी इच्छा है कि हम प्रत्येक गांव में धर्मशाला में जा करके यज्ञ करें। और ये लगभग 15 दिन हमने 15 दिन रथ चलाया और रथ के माध्यम से हमने प्रचार किया। और कोरोना काल में लगभग 41 गांवों में ट्रैक्टर ट्रेली लेकर के हमने यज्ञ का काम भी किया, हवन का काम भी किया। इसी तरह से हमारी इच्छा है, अगर समिति के पास बजट हुआ और समिति के पास कोई ताकत हुई और तो हमारी इच्छा है कोई लड़की, गरीब की लड़की या गरीब का लड़का बिना शिक्षा से ना रहे, वंचित ना रहे। हमारी तो इच्छा ये भी है कि हमारी अगर स्थिति मजबूत हुई तो भट्ठों पर जा करके शिक्षा को बढ़ावा दे, भट्ठों के लिए कोई अध्यापक लगा करके या जैसे भी हमारी समिति काम करे। पीछे हमने शाल भी बांटे थे, उससे पीछे हमने कामड़ भी वितरित किए थे। अर्थात हमारी समिति काम तो कर रही है, किंतु कुछ बजट की कुछ समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे समाज के माध्यम से वो भी समाप्त हो जाएंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ ताकि हमारी समिति दिन प्रतिदिन, हमारे जो समिति के सदस्य हैं ये सारे नौजवान साथी, हम 2 ही बूढ़े व्यक्ति हैं, एक चाचा जी एक मैं, बाकी तो सारे नौजवान साथी हैं। और इनकी ताकत से हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करता रहे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी। भाई जुड़ो, इनसे जुड़ो और भाई का कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे और भाई का परिचय भी आपने बता दिया, एड्रेस भी बताओगे। भाई साहब एक बार अपना परिचय दे दो, फिर दर्शक अंदर अपना एड्रेस बता दो। आपसे कुछ जुड़ना चाहो तो फोन कर लीजिए। देखो, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी समिति काम करती है। समिति का समिति के आगे से मेरा काम चलता है। अगर समिति नहीं हो तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई ताकत ही नहीं किसी प्रकार से। समिति के सदस्य मेरा सहयोग करते हैं। मेरा जो एड्रेस है, हमारा जो कार्यालय वर्तमान में बहादुर रोड पॉलिटेक्निकल के सामने वार्ड नंबर 5 और भारत कॉलोनी, जो कि हमारा बोर्ड भी गढ़ रहा है मेन रोड पर, यह हमारा एड्रेस है। किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या हो, जिस प्रकार से बादड़ी का रोड बना तो बादड़ी के रोड में भी हमारी समिति के सदस्यों ने धरना दिया था
और भी कई अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे समिति के सदस्य दुख सुख में पहुंचने का प्रयास करते हैं। और किसी साथी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमारी समिति उसका भरपूर सहयोग करेगी। और हमारे चाचा जी तो लगभग यही रहते हैं, जो समिति के संरक्षक हैं, जिनकी देखरेख में हम काम करते हैं, वो ये लगभग यहीं पर रहते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानी हो तो ज्ञानी राम से नाम से पूछ सकते हैं। और ये भी अपना जितना भी इनका अनुभव उस आधार पर सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मोबाइल नंबर और बता दीजिए इनका। हमारा नंबर है 9991 36 27 82 जी। कृष्ण कुमार शास्त्री जी। और भाई हम पट्टी पे भी डाल देंगे ये नंबर। और मैं संस्कृत अध्यापक संघ का प्रधान भी हूँ। जी। और 4 बार इलेक्शन हुआ है। 4 बार इलेक्शन में मेरे को बड़े बहुमत से संस्कृत अध्यापक संघ ने, जो कि 6000 लगभग अध्यापक भी हैं संस्कृत के, और बड़े अच्छा इलेक्शन हुआ। किंतु एक तरफा 99% वोट मेरे को देकर के संस्कृत अध्यापकों ने मेरे को चौथी बार बनाया है। इसलिए संस्कृत और संस्कृति की दोनों ही रक्षा हम करते हैं। भाई कृष्ण शास्त्री के यहाँ बहुत बढ़िया आर्य समाज का प्रोग्राम चल रहा था, बधाई देने पहुंचे। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार पत्रकार महोदय, आप सबका भी मैं जर्जर में आभार व्यक्त करता हूं। और आप हमेशा जनता को सच्चाई से मीडिया के माध्यम से रूबरू करने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। धन्यवाद। और आज हमारे कृष्ण भाई शास्त्री जी ने जो ऋषि दयानंद शास्त्री जी सेवा समिति की तरफ से जो ये आर्य समाज को बच्चों को प्रेरणा लेने के लिए, नौजवानों को प्रेरणा लेने के लिए, और आर्य समाज का जो लक्ष्य होता है हमेशा एक अच्छे नागरिक, अच्छे वातावरण, शुद्ध वातावरण देते हैं आर्य समाजी। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मेरे जो पिताजी हैं वो आर्य समाज के 25 साल तक कंटिन्यू प्रधान रहे हैं। तो आर्य समाज की नीतियों से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं, प्रीभूत है। और मैं कृष्ण जी को, शास्त्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन आप समय समय पर करके अच्छा संदेश देते हो। और बच्चों के लिए, यूथ आइकॉन के लिए, नौजवानों के लिए जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी हमेशा आर्य समाज बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहा और हमेशा एक अच्छे नागरिक बनने की सोच उत्पन्न और पैदा करने का कार्य करते हैं। और मैं दिल की गहराइयों से जितने भी शास्त्री जी के यहाँ उपस्थित हुए नेता, आचार्य, स्वामी और नागरिक, जो जिन्होंने भी आज इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, मैं लेट हो गया इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। शास्त्री जी को बधाई देता हूँ दिल की गहराइयों से।